दिल्ली में बीजेपी का हल्ला बोल प्रदर्शन लगातार जारी है। किल्लत पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। जिस तरीके से जल संकट मचा हुआ है, वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बीजेपी का प्रदर्शन, 14 जगह पर बीजेपी का प्रदर्शन। और ये तस्वीरें, बांसुरी स्वराज भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। हाथों में बैनर, पोस्टर, तख्तियां लेकर बीजेपी पहुंची हुई है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को घेरती हुई बीजेपी अब नजर आने लगी है। कांग्रेस भी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है। अभी आपने देखा कि कैसे इस जल संकट के पूरे मामले पर बार बार बयानबाजी हुई, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो। आम आदमी पार्टी तमाम आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी साफ तौर पर जो दिल्ली के इस वक्त हालात बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी को, राज्य सरकार को इसका जिम्मेदार ठहरा रही है। दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर और दो बड़ी जानकारियां जल संकट से जुड़ी हुई है। 14 जगह पर बीजेपी आज प्रदर्शन कर रही है। हाथों में मटका लेकर बीजेपी पहुंची, बैनर पोस्टर लेकर बीजेपी पहुंची और यहां पर केजरीवाल को साफ तौर पर केजरीवाल से जवाब मांगा जा रहा है कि जो दिल्ली की फिलहाल स्थिति बनी हुई है, आखिर दिल्ली वासियों को इससे राहत कब मिलेगी। बड़ा सवाल ये लगातार है। हालांकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई भी हुई और कल जल मंत्री आतिशी ने इसको लेकर बैठक की। बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत भी की। हालांकि हिमाचल प्रदेश ने जो अतिरिक्त पानी है वो छोड़ने का आश्वासन भी दिया है दिल्ली को। एक तरफ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से जो पानी दिल्ली पहुंचता था, अब उत्तर प्रदेश में भी जो जलस्तर है वो कम होने लगा है। तो चारों तरफ से फिलहाल मुश्किलें खड़ी होती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। अब ये 5 तस्वीरें आप देखिए, नजफगढ़, जहांगीरपुरी, गोविंदपुरी, लक्ष्मीनगर और आरकेपुरम की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली के ये वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त पानी की कमी सबसे ज्यादा है। लोग टैंकर आते ही बर्तन लेकर वहां पर टैंकर के पीछे भागते हैं। लड़ाइयां ऐसे में हो रही हैं वहां पर। लक्ष्मीनगर की आप तस्वीरें देखिए जहां पर प्रदर्शन यहां पर किया गया बीजेपी की तरफ से। आरकेपुरम की तस्वीरें आप देखेंगे जहां पर बांसुरी स्वराज नवनिर्वाचित सांसद जो कि यहां पर पहुंची हुई हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पहुंची हुई हैं। जो स्थिति फिलहाल दिल्ली की बनी हुई है, बूंद बूंद को जो राजधानी वासी हैं वो परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर लगातार अब जो सियासत है वो चरम पर है। इसको लेकर बयानबाजी भी जमकर हो रही है और ऐसे में ये तस्वीरें, जब दिल्ली जल संकट की तस्वीरें हैं, मंत्री आतिशी जो कि लगातार इसमें बैठक कर रही है, लेकिन एक तरफ बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। बड़े 2 कारण दिल्ली में ये स्थिति होने के, हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब इस तरीके की तस्वीर सामने आई हो, लेकिन इस बार स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो गई है। बहुत ज्यादा परेशानी इस बार लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के पास कोई अपना जल स्रोत नहीं है। दिल्ली निर्भर है आसपास के राज्यों पर, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, इस पर दिल्ली निर्भर है। और ऐसे में अब जब पानी की कमी हुई, गर्मी बहुत ज्यादा हुई, पानी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी और ऐसे में जो तमाम आसपास के राज्य हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए। उनका कहना है कि हमारे पास हमारी आपूर्ति जितना पानी है। हालांकि अब हिमाचल प्रदेश की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जितनी मदद पड़ेगी उतनी मदद हमारी तरफ से की जाएगी, क्योंकि दिल्ली की जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है काफी ज्यादा परेशान करने वाली है। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर इन दिनों सियासी बवाल जमकर मचा हुआ है और ये सियासी बवाल की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। पानी की किल्लत के लिए केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। केजरीवाल सरकार का आरोप है कि हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं दे रहा, जिसके चलते पानी की समस्या हो रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार टैंकर माफिया को संरक्षण दे रही है और इसके चलते आम जनता को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर इस समय दिल्ली में जो पानी पर संग्राम है, जो सियासत है वो चरम पर है। तो देश की राजधानी दिल्ली में अब सियासत तेज हो चुकी है। जल संकट को लेकर, पानी की किल्लत को लेकर, जल संकट को लेकर बीजेपी ने इस वक्त दिखाने के लिए मैं निजामुद्दीन पहुंचा हूं। ये निजामुद्दीन का इलाका है और देख सकते हैं सामने जो आप पाइपलाइन आप देख रहे हैं, ये दिल्ली जल विभाग की पाइप है जो दिल्ली जल बोर्ड की है और इसी से पानी साउथ दिल्ली के कई इलाकों, खासकर की अगर बात करें तो लाजपत नगर, निजामुद्दीन, बगोल के इलाके को पानी सप्लाई की जाती है। लेकिन पिछले 20 से 25 दिनों से लगातार इस पाइप से इसी तरह की जो पानी की लीकेज हो रही है और जिसके कारण कई घरों में जो है पानी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने कई बार बाकायदा दावा किया है कि जिन पाइपों का खास्ता हाल है, जहां से पानी लीकेज कर रही है, उन पाइपों को मरम्मत करके ठीक कर दिया गया है और ठीक किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें 20 से 25 दिनों से ठीक इसी तरह से है, इसी तरह से पानी की लीकेज हो रही है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो पाइप है वो पूरी तरह से जंग खाया हुआ पाइप है, देख सकते हैं। और जगह जगह से इसमें पाइप में से जो पानी की लीकेज है वो हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में लोग पानी की जो
किल्लत से किस तरह से जूझ रहे हैं कि 2 वक्त की पानी पीने के लिए भी लोगों को नहीं मिल रही है। टैंकर माफिया अलग पानी को ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की जो दिल्ली जल बोर्ड की जो पाइपलाइन है उसमें से किस तरह से पानी की लीकेज हो रही है उसकी एक तस्वीर आपने यहाँ से देखी। कैमरामैन मोहित सिंह के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली। रिपोर्ट देख ली जहां पर कैसे जो पानी है वहां पर पानी की बर्बादी हो रही है। केशव के पास सीधा लेकर चलेंगे, केशव लाइव जुड़ गए हैं। केशव, अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी, एक तरफ तो दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बूंद बूंद पानी को बचाया जा रहा है, इवन एक टीम बाकायदा गठित की गई है कि अगर पानी की बर्बादी होगी तो वो टीम नजर रखेगी। जुर्माने की बात एक तरफ कही जा रही है कि अगर आप पानी की वेस्टेज करेंगे तो 2000 रुपए आपसे जुर्माना वसूला जाएगा। लेकिन ये तस्वीर जो अभी आपने दिखाई जहां पर पानी लगातार बर्बाद हो रहा है उस पाइप से, तो क्या इस पाइप पर नजर अब तक दिल्ली सरकार की नहीं पड़ी? दावे और वादे कुछ और हैं, क्योंकि जो दावे कर रही है दिल्ली सरकार वो बिल्कुल जमीन पर हकीकत में देखने को नहीं मिल रही है। दिल्ली सरकार तो ये भी कह रही है कि जगह जगह जो पानी की टैंकर है वो पहुंच रही है और सभी को पानी मिल रहा है, लेकिन खासा हाल क्या है वो आप देख रहे थे कि किस तरह से निजामुद्दीन के इलाके में ये दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन है, जिससे साउथ दिल्ली के कई इलाकों, खासतौर से भोगल की बात करें, निजामुद्दीन की बात करें, लाजपत नगर की बात करें, तो इन इलाकों की जो पानी की सप्लाई है वो इसी पाइप से होती है। लेकिन इस पाइप में किस तरह की लीकेज है और किस हाल में ये पाइप है उसकी एक तस्वीर हमने दिखाई कि कई 20 से 25 दिनों से इसी तरह से इस पाइप से पानी का रिसाव हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी सुध लेने वाला नजर नहीं आ रहा है कि इस पानी का जो है कैसे रोका जाए ताकि जो पानी है वो रिसाव कम हो जाए। इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली में कई और जगह से भी देखने को मिल रही है, जहां पर इसी तरह से दिल्ली जल बोर्ड की जो पाइपलाइन है वहां से पानी का रिसाव हो रहा है। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने दावा भी किया था कि एक एक्शन टीम बनाई गई है जो जगह जगह पर जाकर इस तरह की पानी के रिसाव वाले पाइपलाइन को मरम्मत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दावे कुछ है, हकीकत कुछ और है और जो दिल्ली के आम लोग हैं इससे परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के आम लोगों को अभी पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है इस तपतपाती गर्मी में, और लोग 2 वक्त पानी ठीक से नहीं भर पा रहे, एक वक्त ही टैंकर से। तो केशव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और वो बता रहे हैं किस तरीके से। तो दूसरी तरफ जी जी केशव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल पलक, देखिए यही तस्वीरें हर जगह जो है वो देखने को मिल रही है। अगर बात करें तो खासतौर से यमुना पार्क के इलाके में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत है, लेकिन चलिए, तो केशव हमारे साथ क्योंकि लगातार बने भी हुए हैं और आप तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि जो पानी की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, जो किल्लत राजधानी दिल्ली में अभी बनी हुई है, और ये परेशानी इतनी बड़ी है ये वही जानता है जो टैंकर आने के बाद बाल्टी और डिब्बे लेकर उस टैंकर के पीछे जिसको दौड़ना पड़ता है, वो इस परेशानी को, वो इस कष्ट को समझ रहा है जो इस कष्ट को वहां पर झेल रहा है। हालांकि इस पर राजनीति जमकर हो रही है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, नजफगढ़ की, जहांगीरपुरी की, गोविंदपुरी की, लक्ष्मीनगर की और आरके पुरम की तमाम वो तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि फिलहाल यहां पर राजनीति तो चरम पर, लेकिन इसका समाधान क्या होगा ये बड़ा सवाल है। समाधान क्या होगा और कब होगा ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। आप ये 5 तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में राजनीति फिलहाल जमकर हो रही है। आम आदमी पार्टी अलग अपनी दलीलें दे रहा है। बात अगर करें बीजेपी की, बीजेपी के अपने इसमें बयान सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें इस पूरे मामले में, आम आदमी पार्टी का कहना है कि पर्याप्त पानी हम तक नहीं पहुंच रहा, हम मांग कर रहे हैं लेकिन हम तक पानी नहीं पहुंच रहा। लेकिन देश में जो पानी की किल्लत, फिलहाल जो राजधानी में जो पानी की किल्लत लगातार है, इसको लेकर सियासत जमकर हो रही है। जल संकट को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया कल आतिशी के दफ्तर के बाहर, और अब आज ये 5 जगह प्रदर्शन की तस्वीरें। तो लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस भी एक तरफ जमकर प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने केजरीवाल सरकार और मंत्री आतिशी के खिलाफ जमकर इस दौरान नारेबाजी की। बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि यहां पर जो स्थिति बनी हुई है वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा। इसी बीच केशव हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। केशव,
फिलहाल ये जो स्थिति दिल्ली की बनी हुई है, पानी की कमी बनी हुई है, इसको बस वही समझ सकता है जो टैंकर आते ही उसको बाल्टी और बर्तन लेकर उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। लेकिन इसी बीच अगर हम टैंकर माफियाओं की बात करें तो बार बार ये सवाल उठ रहा है कि अगर दिल्ली में टैंकर माफिया सक्रिय हैं तो दिल्ली सरकार टैंकर माफियाओं को लेकर क्या कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल पलक, देखिए इस पर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी साफ तौर से आरोप लगा रही है कि पानी की जो किल्लत हो रही है दिल्ली में वो सिर्फ और सिर्फ टैंकर माफिया का कारण हो रही है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के ही प्लांट से जो टैंकर माफिया वो पानी भरते हैं टैंकर में और फिर उससे ब्लैक मार्केटिंग के जरिए बेचते हैं। कई इलाकों में जो पहले 20 रुपया में पानी की बोतल मिल जाती थी, अब 100 रुपया में भी पानी नहीं मिलती है और मुंह मांगे दाम पर लोग पानी खरीदने को मजबूर है, क्योंकि उन्हें पानी पीने को मिल नहीं रहा। दिल्ली सरकार के जितने भी नल है या पाइपलाइन है वहां से पानी उनको सप्लाई नहीं हो रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से सिर्फ एक टाइम टैंकर से पानी मुहैया कराई जा रही है, वो भी टाइमली नहीं पहुंच पा रही है। इस तपतपाती गर्मी में लोग धूप में पलक देख रहे हैं किस तरह से तस्वीरें आ रही है कि घंटों इंतजार करती है, खासतौर से महिलाएं अपने। ठीक है केशव, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।